2 मिनट का उद्बोधन हम सभी सब्मिट करेंगे। महाकालेश्वर भगवान की, बाबा विश्वनाथ की, पीताम्बरा माई की, खैरी वाली मैया की, रतनगढ़ वाली माता की, पंडित प्रदीप जी मिश्रा की, आज के आनंद की, हमारी सभी उपस्थित माता बहनों भाइयों की। महाराज, आज कथा का अंतिम दिन है, ऐसा आपने कहा। मैं सच कह रहा हूं, जिससे मैंने कहा कि अंतिम दिन है वो विचलित हो गया। हम सब चाहते हैं कि आपकी कथा अखंड चलती रहे, अखंड चलती रहे। आपके जाने के बाद वीरानी, ऐसा भक्ति की गंगा आपने बहाई है, ऐसी सत्संग की गंगा आपने बहाई है, ऐसा वातावरण पूरे शहर का है, पूरा शहर शिवमय हो गया है, शिवमय हो गया है। मैं सुनता था भगवान महाराज जी कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ है। मैं जेल की चर्चा इसलिए कर रहा था कि जब आपके लिए कथा के स्थान ढूंढे जा रहे थे, हम बग्गी खाने से शुरू हुए थे, स्टेडियम तक आए। जब मैं जेल पर सर आया तो लोगों ने कहा इतनी दूर कैसे जाएंगे लोग, और इतने लोग आए इतनी दूर, इतने भक्त आए इतनी दूर कि ये जेल परिसर छोटा पड़ गया महाराज। मैं कह रहा था कि भगवान श्री कृष्ण का जेल में जन्म हुआ था, और आपकी भक्ति, आपकी कृपा, आपका मार्गदर्शन तो देखो कि इस जेल का जन्म आपकी प्रवचन से हो रहा है। उल्टा हो गया महाराज इस जेल का निर्माण, और आप अंदाज कर सकते हैं कि ये स्थान कितना पवित्र हो गया होगा। भक्ति में महाराज, एक हमारे यहां चना बेचने वाली देव की बहन मिल गई मेरे को। मैं सहज में खड़ा हो गया उसके पास में, वो भावुक क्षण था। मेरे को देखा तो अपनी गांठ में से उसने 10-10 के 2 नोट निकाल के दिए, बोले मेरा सहयोग लेता जा। ये भाव आम दतिया का था महाराज। गीत गाया उसने, मैंने लिखा, फिर मैं सुनाना जरूर चाहता हूं कि उसने मुझसे कहा था शंकर भगवान के ऊपर है, उनके फक्कड़पन के ऊपर है। शंकर भगवान का उसने अपनी भाषा में जिस तरह से सुनाया, लिखा, फिर मैंने याद किया कि किस तरह से शंकर भगवान चाहे तो सब सौंपने पर खुद पे तो भभूत लपेटे रहते हैं। तू माइक बर्तनों में, कपड़ों में चर्म दो, भूषण कसाल और ब्यालू तोस खाने में, मंदिर मुबारक में बटको दरख्त है, सोअल मस्त नहीं को जमाने में, और चौपिन में देखो तो ढूंढो सो बैल, भांग और धतूरा है बाबरची खाने में, और बख्शने को बख्श दे वो अंबर घर जमीन तलक, और घर में देखो तो खाक है खजाने में। बोलिए शंकर भगवान की। एसपी साहब कह रहे थे महाराज मुझसे, हमारे दतिया के पुलिस अधीक्षक, जो अपार भीड़ देखी, ये व्यवस्था कैसे संभलेगी। मैंने कहा इस गलत फहमी में मत रहना एसपी साहब कि मैं या आप इस व्यवस्था को संभाले रहे। संभालने वाला कोई और है, कोई और ऊपर से नचा रहा है। माई खुद उठ के आ जाती है व्यवस्था संभालने को। दतिया में कभी व्यवस्था बिगड़ी नहीं है। लोग कितने भी आ जाओ, दतिया वालों का बहुत बड़ा दिल है, और इसलिए कोई ऐसा सोच नहीं सकता कि यहां व्यवस्था बिगड़ेगी। मैं आभार व्यक्त करूंगा तो आपसे क्षमा भी मांगूंगा। महाराज श्री ने आदेश दिया है कि आखिरी में करना है मुझे वो आभार व्यक्त। लेकिन सच में भक्तों, आपने सागर उमड़ के आ गया दतिया के अंदर आप सबका। आप सब बंदनीय है
किसी का भी मान नहीं रखा आप किसी का। महाराज जैसे जो इंद्र हैं वो पर्वतों का मान मर्दन कर देते हैं, शेर जंगल का मान मर्दन कर देता है। राम ने रावण का कर दिया, कृष्ण ने कंस का कर दिया। ये मान मर्दन इसलिए किसी को घमंड नहीं होना चाहिए। ये श्रद्धा और भक्ति का सैलाब है, और ये सैलाब महाराज श्री के कारण से आया है। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, जोरदार तालियां आप महाराज श्री के लिए बजाएं, करतल ध्वनि जोरदार बजाओ, पूरे शरीर में करंट दौड़ जाए। महाराज के चरणों में नमन करूं, और महाराज ये प्रार्थना पूरे जितने भक्त बैठे हैं उनकी ओर से, दतिया की ओर से भी आपसे प्रार्थना कि आप पुनः आने का वादा करके जाना हमारे दतिया के बीच में, कि आपको फिर आना पड़ेगा यहां पर। महाराज बड़ी आस्था, ऐसी मैंने आस्था नहीं देखी सच में महाराज जैसी आस्था आपके प्रति है। आज मैं 3:30-4 बजे आ गया तो रुद्रियां बन रही थी, 3:30-4 बजे रुद्रियां बन रही थी, और सारी बहनाएं नहा के, मेरे को नहीं लगता कि आज यहां पर मेरी बहन बेटी मेरी बहू, मैं उन सबके चरणों में भी नमन करता हूं। आप सबने क्या दिखाया है, ओफ, बहुत धन्य है आप सब महाराज। मैं आभार व्यक्त पे और बोलूंगा, बहुत धन्यवाद। महाराज जी